हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। आज का जो टॉपिक है, आज जो टॉपिक करा रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, जो कि 2 दिन से मैं इसलिए नहीं करा पाया, कोई टेक्निकल इशू की वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। आज के बाद प्रॉपर 6 बजे इवनिंग में मेरी वीडियो अपलोड होंगी, जिसके कारण थोड़ी सी मजबूरी थी कि टेक्निकल इशू के कारण मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। शॉर्ट वीडियो अपलोड होती रही है और शॉर्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत प्यार है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब सबको पता होता है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है? नकारात्मक चीजें होती हैं, जिनमें नकारात्मक चीजें पाई जाती हैं। हमें ये तो सबको पता है नकारात्मक चीजें पाई जाती हैं। उनमें ये होती है कि जो भी कार्य होगा वो नहीं के द्वारा होगा। यानी अफर्मेटिव में ये होता है कि अफर्मेटिव में हमारी चीज सकारात्मक होती है। वह जा रहा है, वह खा रहा है। अब इसमें क्या होगा? वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह आगरा नहीं जा रहा है। यानी नकारात्मक चीजें प्राप्त होंगी हमें। जैसे अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब नेगेटिव हम सेंटेंस कर रहे हैं तो बेटा हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो वाक्य में हमें पता कैसे चलेगा कि वो हमारा नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या अफर्मेटिव है। तो हमें पता लगता है कि अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो कर्ता अनुसार इज, एम, आर। अब ये कर्ता अनुसार क्या होता है? कर्ता अनुसार होता है कि हमारा कर्ता सिंगुलर है, प्लूरल है, या मैं हूं। मैं के संग एम का प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इसलिए कर्ता अनुसार इज, एम, आर। फिर जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना बेटा? नॉट का प्रयोग करना है। जस्ट हेल्पिंग, जैसे हम इज, एम, आर लगा देंगे, उसके जस्ट बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। मैंने बताया था कि जो हमारे तीनों कंटिन्यूअस होते हैं उनमें क्या होता है कि तीनों की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, जिसे हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। एक पैटर्न लिख रखा है, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में से होता है बेटा कर्ता। हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम सहायक क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया। जस्ट, उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। नॉट में से होता है नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट जो कार्य कर रहा होगा, हमें पता लग रहा होगा, उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वह खाना नहीं खा रहा है। तो क्या लगेगा? पहले हमारा सब्जेक्ट देखना, हमारा सब्जेक्ट कौन सा? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। तो लगा दो इज। खाना नहीं खा रहा है। मैंने बताया था, हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि वह की मीनिंग दो होती है, एक मेल के लिए जाती है और एक फीमेल के लिए जाती है। अगर हमारा मेल होगा तो हमें पता कहां से चलेगा? यहां से पता लगता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है यहीं से तो पता लगता है कि यहां पे हमारा क्या है, कि वो फीमेल है या मेल है। अगर मैं कहता हूं वह खाना खा रही है तो कौन सी हो जाती? फीमेल हो जाती। खा रहा है तो कौन सा हो जाए बेटा? मेल है। क्या है? मेल है। तो क्या लगा देंगे? ही इज। अब इज के जस्ट बाद क्या लगाना है? हमें नॉट का प्रयोग करना है। तो लगा दो नॉट ईट। अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में बोला था, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी? हमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो ईटिंग दी फूड, दी फूड। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। अब कौन सा करता आ गया? हमारा प्लूरल आ गया। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। लगा दो यू आर। आर का प्रयोग होता है किसके साथ? प्लूरल के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। जस्ट बात नॉट फ्लाई। अब आईएनजी लगाओ, फ्लाइंग अ काइट, अ काइट। मोहन आगरा नहीं जा रहा है। तो मोहन आ गया, कोई नाम आ गया, तो कोई नाम आता है तो उसके साथ भी क्या लगाते हैं? सिंगुलर का प्रयोग होता है। अगर दो नाम आते हैं तो उसमें किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा। एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। वो बहुवचन में बन जाती है चीजें हमारी। अगर हमारा एक वचन है और एक ही चीज है तो बेटा उसमें किसका प्रयोग होगा? उसमें इज का प्रयोग होगा। तो मोहन इज नॉट गोइंग
टू आगरा, गोइंग टू आगरा। ये आपके लिए HW रहेगा, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर। रीता और गीता गा रही हैं, रीता और गीता गा रही है। मैंने बताया अगर एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे। सॉरी, एक से ज्यादा चीजें होती हैं उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, और एक ही चीज होती है तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो मैंने बताया यहां पर क्या आ रहा था, मोहन आ रहा था, मोहन सिंगल आ रहा तो किसका प्रयोग किया, इसका प्रयोग किया। यहां पर कौन आ रही है, रीता और गीता दोनों आ रही हैं, और एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो बेटा उनमें किसका प्रयोग करेंगे, हम आर का प्रयोग करते हैं। तो लगा दो, रीता एंड गीता आर ओनली क्या लगेगा, सिंगिंग, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया ही नहीं है। हम अपने मैदान में नहीं खेल रहे हैं, क्या लगेगा, हम की वी आर नॉट प्लेइंग इन आवर लगा सकते हैं हम यहां पे, क्योंकि हमें आ रहा है ना, तो क्या लगा, आवर फील्ड। वी आर नॉट प्लेइंग इन आवर फील्ड। तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, तो कौन सा हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल में किसका प्रयोग करेंगे बेटा, आर का प्रयोग करते हैं। लगा दो भाई, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। ये आपके लिए HW रहेगा। तस्वीर नहीं, अच्छा मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं, ये आपके लिए HW रहेगा। दो वाक्य आपके लिए HW है, जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, और आंसर करने के बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा, 110% रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को भी तो पता होना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हो और मैं आपको कितना सिखा पा। दूसरा रूल होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बेटा, इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में आपको यह लगता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, वही वाक्य कौन सा हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के दो रूल होते हैं, एक तो होता है कि वाक्य के शुरू में, और एक होता है वाक्य के बीच में। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो सबसे पहले कर्ता अनुसार इज, एम, आर, फिर कर्ता, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है हमें, कर्ता अनुसार। कर्ता देखना है कि हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, या मैं हूं। तो सबसे पहले इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और पीछे क्वेश्चन वर्ड। क्या वे मैच खेल रहे हैं, कुछ एग्जांपल दिए, 7, 6, 8 एग्जांपल है आपके लिए। क्या वे मैच खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ गया, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आर का प्रयोग होगा, आर दे प्लेइंग मैच। क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो इसमें क्या बेटा, सिंगुलर है, सिंगुलर में सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। लगा दो, इज। पढ़ रहा है तो सबसे पहले क्या लगेगा, सबसे पहले इसका प्रयोग होगा। फिर ही रीड, रीड में क्या लगेगा, ING, अ बुक।